मोहनजोदड़ो की मिट्टी में सबसे बड़ा मसला ये था कि पानी की सतह और नमक ने बाक़ियात को नुकसान पहुंचाया था। कई जगहें ऐसी थीं जहां खुदाई मुश्किल हो जाती थी क्योंकि ज़मीन के अंदर नमी और नमक मौजूद था। सर जॉन मार्शल के मुताबिक यही वजह थी कि शहर के सबसे निचले और सबसे कदीम हिस्सों तक पहुंचना बहुत दुश्वार था। इसका मतलब ये है कि जो मोहनजोदड़ो हमें दिखाई देता है वो शायद पूरी कहानी नहीं है। मुमकिन है कि इसके नीचे इससे भी पुराने ज़मानों के राज दफन हो। राखाल दास बनर्जी को ऐसे आसार मिले जिन्होंने इशारा दिया कि ये जगह सिर्फ बुद्ध दौर की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कदीम है। अगर मोहनजोदड़ो वाकई हड़प्पा जैसा कदीम शहर था तो इसका मतलब था कि बर्रे सगीर में एक निहायत तरक्की याफ्ता शहरी तमद्दुन मौजूद था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मोहनजोदड़ो की कहानी के इस मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां खामोश टीले बोलना शुरू करते हैं। आज के इस दूसरे बाब में सर जॉन मार्शल हमें बताते हैं कि इस अजीम शहर का मकाम कैसे पहचाना गया और खुदाई ने किस तरह एक गुमशुदा तहजीब को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। तसव्वुर कीजिए, एक वसीया मैदान है जिसमें जगह जगह मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले फैले हुए हैं। आम नज़र के लिए ये टीले बस पुरानी मिट्टी, टूटे हुए ढेर और वक्त की मार खाई हुई ज़मीन दिखाई देते थे, मगर सर जॉन मार्शल के लिए यही टीले एक छुपी हुई दुनिया के दरवाजे थे। वो बताते हैं कि मोहनजोदड़ो असल में आज नज़र आने वाले आसार से कहीं ज़्यादा वसीया रहा होगा। वक्त, मौसम, सैलाब, कटाव और इंसानों की सरगर्मियों ने इस शहर के बहुत से हिस्से मिटा दिए थे। फिर भी जो कुछ बचा था वो इतना अजीम था कि उसने तारीख का रुख बदल दिया। इस मकाम पर कई टीले मौजूद थे और उनकी तरतीब से अंदाज़ा होता था कि ये कोई मामूली आबादी नहीं थी। सर जॉन मार्शल ख़ास तौर पर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शहर की गलियां और रास्ते एक ख़ास सिमत में बने हुए थे। कुछ रास्ते शुमाल से जुनूब जाते थे और कुछ मशरिक़ से मग़रिब की तरफ चलते थे। ये तरतीब बताती थी कि शहर इत्तेफ़ाक़न नहीं बना था बल्कि किसी मंसूबा बंदी के तहत आबाद किया गया था। मोहनजोदड़ो की ज़मीन पर खड़े होकर अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे महसूस होता कि ये मिट्टी किसी बहुत बड़े शहरी निज़ाम को छुपाए बैठी है। सर जॉन मार्शल के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की सतहें एक जैसी नहीं थीं। कहीं ज़मीन ऊंची थी, कहीं नीची और कहीं इमारतें एक दूसरे के ऊपर वक्त के साथ बनती चली गई थीं। इसका मतलब ये था कि मोहनजोदड़ो एक ही ज़माने का शहर नहीं था। ये शहर बार बार आबाद हुआ, टूटा, दब गया और फिर इसी के ऊपर नई तामीरात खड़ी हुईं। यही वजह है कि खुदाई करने वालों के लिए हर सतह एक अलग ज़माने की कहानी बन जाती थी। सर जॉन मार्शल बताते हैं कि शहर के नीचे कई अदवार की तहें मौजूद थीं। इन तहों को समझना आसान काम नहीं था क्योंकि हर दौर के आसार एक दूसरे में मिले हुए थे। कभी एक दीवार किसी पुरानी दीवार के ऊपर बनती थी, कभी एक फर्श दूसरे फर्श को ढांप लेता था और कभी एक गली के नीचे किसी पुराने दौर की गली निकल आती थी। यही वो मकाम था जहां आसार कदीमा सिर्फ खुदाई नहीं रहता बल्कि एक खामोश पहेली हल करने का फन बन जाता है। मोहनजोदड़ो की मिट्टी में सबसे बड़ा मसला ये था कि पानी की सतह और नमक ने बाक़ियात को नुकसान पहुंचाया था। कई जगहें ऐसी थीं जहां खुदाई मुश्किल हो जाती थी क्योंकि ज़मीन के अंदर नमी और नमक मौजूद था। सर जॉन मार्शल के मुताबिक यही वजह थी कि शहर के सबसे निचले और सबसे कदीम हिस्सों तक पहुंचना बहुत दुश्वार था। इसका मतलब ये है कि जो मोहनजोदड़ो हमें दिखाई देता है वो शायद पूरी कहानी नहीं है। मुमकिन है कि इसके नीचे इससे भी पुराने ज़मानों के राज दफन हों। सर जॉन मार्शल बताते हैं कि खुदाई से कम से कम 7 बड़े अदवार के आसार सामने आए। इन अदवार को समझने के लिए इमारतों की सतह, दीवारों की बनावट और इस्तेमाल शुदा अशिया का मुवाजना किया गया। हर नई तह गोया एक बंद किताब थी जिसे एहतियात से खोलना पड़ता था। इस शहर की दरियाफ्त की कहानी भी निहायत दिलचस्प है। शुरू में मोहनजोदड़ो को इतनी बड़ी तहजीब का मरकज़ नहीं समझा गया था। कुछ लोगों की नज़र में ये मकाम सिर्फ बुद्ध मत के दौर के आसार की वजह से अहम था। वहाँ एक स्तूपा और खानकाह के आसार मौजूद थे, इसलिए इब्तिदाई तवज्जो ज़्यादातर इन्हीं पर रही। मगर मिट्टी के नीचे एक इससे कहीं ज़्यादा पुरानी दुनिया छुपी हुई थी। सर जॉन मार्शल बताते हैं
कि 1921 और 1922 के दौरान राखाल दास बनर्जी ने इस मकाम पर अहम निशानियां देखी। राखाल दास बनर्जी को ऐसे आसार मिले जिन्होंने इशारा दिया कि ये जगह सिर्फ बुद्ध दौर की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कदीम है। ख़ास तौर पर मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दूसरी अशिया ऐसी थीं जो हड़प्पा से मिलने वाली चीज़ों से मिलती जुलती थीं। ये मुशाबहत एक बड़ी दरियाफ्त की तरफ पहला वाज़ेह कदम थी। इस लम्हे ये ख्याल मजबूत होने लगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किसी एक बड़ी तहजीब के दो अहम मराकज़ हो सकते हैं। सर जॉन मार्शल के लिए ये बात निहायत अहम थी, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की कदीम तारीख़ का नक्शा बदल सकता था। अगर मोहनजोदड़ो वाकई हड़प्पा जैसा कदीम शहर था, तो इसका मतलब था कि बर्रे सगीर में एक निहायत तरक्की याफ्ता शहरी तमद्दुन मौजूद था। फिर खुदाई का सिलसिला ज़्यादा संजीदगी से आगे बढ़ा। 1923 और 24 में माधोस्वरूप वत्स ने काम को आगे बढ़ाया। माधोस्वरूप वत्स ने मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई करके ये साबित किया कि यहाँ इमारतें, गलियाँ और कदीम अशिया बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इसके बाद 1924 और 25 में काशीनाथ नारायण दीक्षित ने मज़ीद काम किया। काशीनाथ नारायण दीक्षित की खुदाई ने इस बात को मजबूत किया कि मोहनजोदड़ो सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक फैला हुआ शहरी मरकज़ था। फिर 1925 और 26 में बड़े पैमाने पर खुदाई का मरहला आया। सर जॉन मार्शल के मुताबिक इस काम के लिए कई अफसरान और माहिरीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। हर शख्स को एक ख़ास इलाका दिया गया ताकि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को मुनज़्ज़म तरीक़े से समझा जा सके। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की वुसअत, मिट्टी की सख्ती, गर्मी, पानी और नमक सब मिलकर खुदाई को मुश्किल बनाते थे। फिर भी माहिरीन ने सब्र, मेहनत और एहतियात से इस शहर की परतें खोलनी शुरू की। इन खुदाइयों से मालूम हुआ कि मोहनजोदड़ो की इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। कहीं मकानात थे, कहीं गलियां थीं, कहीं निकासी आब के रास्ते थे और कहीं बड़े अवामी या मजहबी नौइयत के ढांचे मौजूद थे। सर जॉन मार्शल इस बात पर जोर देते हैं कि मोहनजोदड़ो के आसार को सिर्फ एक खंडर समझना गलत होगा। ये एक मंसूबाबंद शहर था जिसमें वक्त के साथ बहुत से अदवार जमा हो गए थे। इसीलिए इसकी खुदाई एक सीधी लकीर की तरह नहीं चल सकती थी। हर मकाम पर माहिरीन को सोचना पड़ता था कि कौन सी दीवार पहले बनी, कौन सा फर्श बाद में आया और कौन सी चीज़ किस ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी बहुत पुरानी इमारत की दीवारों के पीछे छुपी हुई कई नस्लों की यादें निकाली जा रही हों। सर जॉन मार्शल ये भी बताते हैं कि इस काम में कई मुश्किलात थीं, मगर हर मुश्किल के बाद नई हैरत सामने आती थी। कभी एक छोटी मोहर मिलती, कभी पक्की ईंटों की दीवार निकलती, कभी गली का रुख वाज़ेह होता और कभी किसी पुराने घर की बनावट सामने आ जाती। इन छोटी छोटी दरियाफ्तों ने मिलकर एक बड़े शहर की तस्वीर बनाई। इस बाब में एक अहम बात यह भी सामने आती है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई ने सिर्फ एक शहर नहीं दिखाया बल्कि तहकीक का एक नया बाब खोला। पहले लोग हिंदुस्तान की कदीम तारीख को एक ख़ास हद तक ही जानते थे, मगर मोहनजोदड़ो ने साबित किया कि इस खित्ते में हज़ारों साल पहले शहरी ज़िंदगी, तामीराती मंसूबाबंदी और समाजी तंजीम मौजूद थी। सर जॉन मार्शल के बयान से महसूस होता है कि ये दरियाफ्त सिर्फ मिट्टी से अशिया निकालने का अमल नहीं था, ये एक ऐसे माजी को पहचानने का अमल था जो सदियों तक खामोश रहा। राखाल दास बनर्जी, माधोस्वरूप वत्स, काशीनाथ नारायण दीक्षित और दूसरे माहिरीन की मेहनत ने इस खामोशी को आवाज़ दी। इन सब की कोशिशों से मोहनजोदड़ो एक नामालूम टीले से निकलकर दुनिया की तारीख का अहम बाब बन गया। सर जॉन मार्शल आखिर में ये वाज़े करते हैं कि इस किताब में मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों की खुदाई के नताइज बयान किए। इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो की कहानी एक ही नज़र से नहीं बल्कि कई मेहनती आंखों से देखी गई। हर माहिर ने शहर के एक हिस्से को खोला और हर हिस्सा पूरी तहजीब की समझ में इजाफा करता गया। इस बाब का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि मोहनजोदड़ो एक दिन में दरियाफ्त नहीं हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता, तह बतह, सवाल ब सवाल और मेहनत ब मेहनत सामने आया। जैसे कोई अजीम राज पहले एक इशारा देता है, फिर एक निशान दिखाता है
और आखिरकार अपना चेहरा जाहिर करता है। मोहनजोदड़ो भी इसी तरह मिट्टी के पर्दों के पीछे से निकलकर सामने आया। आज हम जानते हैं कि ये शहर एक अजीम तहजीब का मरकज़ था, मगर इस हकीकत तक पहुंचने के लिए कई सालों की खुदाई, मुशाहिदा और मुवाजना दरकार था। सर जॉन मार्शल के दूसरे बाब में हमें यही सफ़र दिखाई देता है। पहले टीले नज़र आते हैं, फिर गलियां, फिर दीवारें, फिर तहें, फिर अशिया, और आखिर में एक मुकम्मल शहरी दुनिया का तसव्वुर बनने लगता है। ये बाब हमें अगले मरहले के लिए तैयार करता है, जहां हम मोहनजोदड़ो की इमारतों के अंदर दाखिल होंगे। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस कदीम शहर के घर कैसे थे, दीवारें कैसे बनती थीं, नालियां कैसे चलती थीं और लोग किस किस्म के शहरी माहौल में रहते थे। आज की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि कभी-कभी तारीख ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे लिखी होती है। और मोहनजोदड़ो की मिट्टी ने साबित किया कि खामोशी भी हज़ारों साल बाद एक दिन बोल उठती है।